आएगी। वैसे तुम्हारे लिए तो ये अच्छा हो गया ना, अमानी के साथ तुम्हारी डेट हो जाएगी। वो कहता है मैं इस बारे में नहीं सोचता, जब हम तीनों एक साथ होते हैं मुझे सबसे ज्यादा मजा तभी आता है। लेकिन फिर सनसेट का जो ये ब्यूटीफुल सीन होता है ये सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। इनके लिए यहाँ एक रोमांटिक मोमेंट भी बन जाता है। पर तभी यहाँ इनके भाई आ जाते हैं। क्या हो रहा था ये, ताकि आगे यहाँ पड़ जाती है। कोतुको भी यहाँ बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। अब इसके बाद कोतुको और उसकी फैमिली यहाँ से कार से जाते हैं और ये तीनों जाएंगे ट्रेन से, जिसके बाद हम इन्हें ट्रेन के आने का इंतजार करते देखते हैं। सायू ताकुया को पिक्चर्स दिखा रही थी। ये पिक्चर्स बहुत प्यारी होती हैं। जिसके बाद हम इन्हें ट्रेन में देखते हैं। ताकुया और अमाने बहुत थक गए हैं। सो सायू कहती है कि तुम दोनों सो जाओ, मैं जाग रही हूँ। लेकिन थोड़ी देर में वही सो जाती है। अब तभी एक मोहतरमा यहाँ से जाते हुए कहती हैं तुम दोनों की बेटी ना बहुत प्यारी है। अमाने ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ही नहीं पाती और वो यहाँ से चली जाती हैं। अमाने भी सोचने लगती है कि क्या सच में हमें देखकर ऐसा लगता है जैसे हम एक फैमिली हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों ही यहाँ इस तरह से सो चुके हैं और ये बहुत प्यारा सीन था। पर तभी ट्रेन के झटके से ताकुया की आंख खुल जाती है। अमाने भी जाग चुकी थी एंड अब वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी, पर ताकेरू को समझ नहीं आता कि इससे क्या हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगस्त आ चुका है और ताकुया अभी पढ़ाई करने के लिए बैठा है। पर क्यों ना पढ़ाई से पहले ग्लिटरमोन की ड्राइंग कंप्लीट कर लूं। लेकिन तभी उसे अमाने का कॉल आता है। दूसरी ओर हम अमाने को देखते हैं जो थोड़ी परेशान नजर आ रही थी और ताकुया के आने का ही इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही वहाँ ताकुया आता है अमाने बहुत खुश हो जाती है। ताकुया पूछता है कि तुमने मुझे अर्जेंटली कॉल करके यहाँ क्यों बुलाया। वो बताती है कि उसकी माँ यहाँ एक वेडिंग शूट करने वाली है और इस शूट में अमाने को ही मॉडल बनना है, यानी कि ब्राइड। इसीलिए दूल्हे के लिए अमाने ने ताकुया को बुला लिया। ये बात सुनते ही कि उसे दूल्हे का रोल करना है, ताकुया शॉक हो जाता है। ताकुया यहाँ से कल्टी लेने लगता है पर अमाने उसे जाने नहीं देती और कहती है कि अरे बस एक शूट है मैगजीन आर्टिकल के लिए, प्लीज मान जाओ। और वैसे भी मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़के को जानती भी नहीं। अब यहाँ ना चाहते हुए भी ताकुया को उसकी बात माननी पड़ती है। अब तभी वहाँ एंट्री लेती है अमाने की माँ तामाकी। ओह तो तुम हो ताकुया, इतना अर्जेंटली यहाँ आने के लिए शुक्रिया। हमें जानने को मिलता है कि अमाने की माँ एक मेकअप आर्टिस्ट है। ताकुया देखता है कि अमाने की माँ बिल्कुल अमाने की जैसी ही दिखती हैं। इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है, पर ताकुया ये देख दंग रह जाता है कि इनकी पर्सनैलिटीज बिल्कुल अलग हैं। अमाने की माँ बहुत ही ज्यादा चीयरफुल हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा कोतुको की तरह है। अब इसके बाद अमाने की माँ ताकुया से कहती है कि वो रेडी हो जाए, तब तक वो अमाने को भी रेडी कर देती हैं। अब इसके बाद अमाने को तैयार करते हुए उसकी माँ कहती है तो क्या यही है वो लड़का जिसके साथ तुम इतना वक्त बिता रही हो। वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच। अमाने कहती है हमारे बीच वैसा कुछ नहीं चल रहा जैसा आप सोच रहे हो, हम बस दोस्त हैं और वैसे भी प्यार वगैरह में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन मोहतरमा कहती हैं अगर ऐसी बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि अगर शादी से पहले कोई लड़की वेडिंग ड्रेस पहनती है तो ये ना उसकी शादी को और डिले कर देता है। चलो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से मेकअप करती हूँ ताकि ताकुया बस तुम्हें देखता रह जाए। दूसरी ओर हम ताकुया को देखते हैं जो रेडी हो चुका है और बेचारा पुतले की तरह एक कोने में खड़ा हुआ है। वेल काफी अच्छा लग रहा है हमारा लौंडा। अब जब ताकुया यहाँ बहुत नर्वस हो रहा था तभी दुल्हन की तरह तैयार होकर सनी सुर्ख जोड़े में बेहद खूबसूरत जन्नत से आई किसी हूर की तरह अमाने यहाँ आती है। ताकुया कुछ पलों के लिए बस उसे देखता ही रह जाता है। लेकिन इसके बाद हम इन दोनों को एक ऑकवर्ड सिचुएशन में देखते हैं क्योंकि इन्हें समझ नहीं आता कि ये एक दूसरे से क्या कहें। अब मेन शॉट लेने से पहले कैमरामैन कुछ शॉट्स लेता है ताकि इन्हें कैमरे की आदत हो जाए। अब अमाने की माँ के कहने पर ये एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, पर इनका तरीका बड़ा घटिया होता है। ताकुया के तो तोते उड़े पड़े हैं, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता। सो अब माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए अमाने की माँ इन्हें अमाने के बचपन की कुछ तस्वीरें दिखाने लगती हैं। इन फोटोज में अमाने थोड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। ये फोटोज देख ताकुया कहता है इनमें तुमने कमाल का शॉट दिया है, तुम्हारे एंगल्स ये कमाल के हैं। अमाने गुस्सा करते हुए कहती है इन्हें एनालाइज करना बंद करो बुद्धू। बट अमाने की माँ के ऐसा करने की वजह से अब यहाँ इनका मूड थोड़ा लाइट हो जाता है। अब ये पहले के जितने नर्वस नहीं है और अब ये दोनों पहले की तरह नॉर्मल होकर ओताकू वाली बातें भी कर पा रहे थे। पर अमाने कहती है कि वो एक ओताकू नहीं है और इसी तरह अपनी ही बातों पर ये दोनों हंसने लगते हैं। अब इसके बाद फिर से कैमरामैन इनके कुछ शॉट्स लेता है और अमाने को इस तरह देख अमाने की माँ सोचती है कि सच में मेरी बेटी पहले से बहुत ज्यादा बदल गई है, अब वो पहले से ज्यादा खुश रहती है। और इसी तरह इनका ये फोटो शूट हो जाता है और हाँ इनके काफी अच्छे शॉट्स आए हैं। अब इसके बाद अमाने की माँ इनकी तारीफ करती है और इन्हें अमाने की एक और बचपन की फोटो दिखाती है। ताकुया कहता है आपके पास तो इतने बेहतरीन शॉट्स की पूरी एक एल्बम है शायद। सो अमाने ताकुया पर गुस्सा करने लगती है। अब इसके कुछ दिन बाद हम ताकुया को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी ने जीना हराम कर रखा है। अरे मैं ताकुया की नहीं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी पसीने से भीगा हुआ हूँ। अब इसके बाद जब ताकुया सोच रहा था कि पीने के लिए क्या लिया जाए तभी यहाँ चिल्लाते हुए कोतुको आती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ वो बताता है कि मैं बस वेंडिंग मशीन से पीने के लिए कुछ ले रहा हूँ। वो कहती है तुम ना एक नंबर के बुद्धू हो,
ये पैंथियोन का सुपरमार्केट है, यहाँ अंदर सारी चीजें आधे दाम पर मिलती हैं। जिसके बाद कोतोको ताकुया का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगती है। जिसके बाद ये दोनों सुपरमार्केट में आते हैं। यहाँ ताकुया बताता है कि वो एनिमेट फैन क्लब गया था और वहाँ कुछ काम निपटाने के बाद वो वापस जा रहा था। जिसके बाद ये दोनों एक मशीन के पास पहुँचते हैं। यहाँ सारी चीजें हाफ प्राइस में मिलेंगी। जिसके बाद हम इन दोनों को कुछ ठंडा पीते हुए देखते हैं। काश मुझे भी कुछ ठंडा मिल जाता। #SadLife। अब यहाँ कोतोको कहती है, मैं ना तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। वैसे बीच पर बारबेक्यू के दौरान सायु तुम्हारे और अमाने के बारे में क्या कह रही थी कि तुम दोनों क्या नोटी करने वाले थे? ताकुया उसे समझाने लगता है कि अरे वो तो ऐसे ही बोल रही थी, हमने कुछ नहीं किया। जिसके बाद वो कहती है, लेकिन तुम अमाने के कमरे में गए थे, मेरे घर चलना चाहोगे? मेरे कहने का मतलब मेरे जो दोनों छोटे भाई है ना, उन्हें बीच पर तुम्हारे साथ बहुत मजा आया था और वो तुमसे फिर से मिलना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी मेरे घर आओ। तुम दोनों मेरे बिना बहुत घूमते हो और ये अच्छी बात नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ घूमने लगते हैं, मस्त अपने टाइम को एंजॉय करने लगते हैं। कोतोको ताकुया को परेशान भी करती है। तभी कोतोको को किसी का कॉल आता है। उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो कैरियोके जाने वाली है किसी के साथ और उसी से मिलने के लिए वो यहाँ आई थी। अब जाते हुए कोतोको कहती है, चलो अब मैं चलती हूँ। वैसे आज की डेट अच्छी रही, अगली डेट पर हम और मजे करेंगे। बेचारा ताकुया ब्लश करने लगता है। अब इसके बाद वक्त थोड़ा और गुजरता है और अगस्त का महीना लगभग खत्म होने वाला है और हम ताकुया को वेला पड़ा हुआ देखते हैं। छुट्टियां बस खत्म होने वाली हैं। अब तभी इन तीनों के फ्रेंड्स वाले ग्रुप पर एक मैसेज आता है। अमाने पूछती है कि क्या तुम दोनों फायरवर्क्स देखने चलोगे? ताकुया और कोतोको तुरंत हाँ कर देते हैं। अब इसके बाद हमें फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है। ताकुया ने तो नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, पर दोनों की दोनों कन्याएं युकाता पहन कर आती हैं। अब एक साथ चलते हुए कोतोको कहती है, क्यों ना हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लें ताकि इस भीड़ में कहीं खो ना जाए। पर हाथ पकड़ने से ताकुया को कुछ और ही याद आ जाता है। अब क्योंकि अमाने कोतोको को उस फोटोशूट के बारे में बता चुकी है, सो कोतोको कहती है कि तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था ना? ताकुया कहता है, हमने भी तो पकड़ा था, वो सुपरमार्केट के दौरान। अमाने पूछती है, क्या बोल रहा है वो? तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। कोतोको अपनी नजरें चुरा लेती है और इसके बाद वो कुछ ऐसा सिस्टम करती है कि ताकुया इन दोनों का हाथ पकड़े रहे। लेकिन इस तरह से चलने की वजह से ये सही से चल नहीं पाते, इसीलिए ये लोग फिर नॉर्मली ही चलते हैं। और इसके बाद ये तीनों यहाँ खूब एंजॉय करने लगते हैं। पर तभी यहाँ अमाने को एक पुरानी क्लासमेट मिल जाती है। उसकी बाकी की क्लासमेट्स भी यही हैं, इसीलिए वो कुछ देर के लिए उनसे मिलने के लिए चली जाती है और अब बस ये दोनों ही बचे हैं। अब अमाने का इंतजार करने के लिए ये दोनों एक शांत सी जगह पर आ जाते हैं जहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती और फिर फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। ताकुया तो इन्हें देखते हुए अब तक की सारी यादों को याद करने लगता है, वो खूबसूरत यादें जो इसने इन सब के साथ बनाई। और तभी कोतोको देखती है कि ताकुया तो रो रहा है। वो पुरानी यादों को याद करता हुआ कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया। कोतोको कहती है कि इतना इमोशनल मत हो, अभी तो हमें बहुत सारे मजे करने हैं, एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताना है। ताकुया भी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ बिल्कुल। दूसरी ओर अमाने भी अपनी क्लासमेट्स के साथ इन फायरवर्क्स को देख रही थी। यहाँ उसकी क्लासमेट उसे देखकर कहती है कि तुम ना थोड़ा बदल गई हो, तुम पहले से ज्यादा और फ्रेंडली हो गई हो। बाकी की लड़कियां भी इस बात से एग्री करती हैं। जिसके बाद अमाने इन्हें बाय कहकर उन दोनों के पास वापस जाने लगती है। पर दूसरी ओर फायरवर्क्स को देखते हुए कोतोको की नजरें बार बार ताकुया पर जा रही थी। उसका दिल अचानक जोरों से धड़कने लगता है और अगले ही पल में वो ताकुया से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। दूसरी ओर अमाने भी इन दोनों को ढूंढ लेती है। पर कोतोको की ये बात सुन ताकुया तंग रह जाता है और कोतोको अब कुछ ज्यादा ही शर्माने लगती है। ताकुया को समझ नहीं आता कि वो अब यहाँ क्या कहे। पर अगले ही पल में कोतोको कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ एज अ फ्रेंड। ताकुया कहता है, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, वैसे मैं भी तुम्हें एज अ फ्रेंड बहुत पसंद करता हूँ। तभी वहाँ अमाने आकर कहती है, तुम दोनों फायरवर्क्स देखने की बजाय क्या कर रहे हो? अब अमाने ये बात जान बड़ी हैरान होती है कि कोतोको ने ताकुया को एज अ फ्रेंड कन्फेस कर दिया है। पर ताकुया कहता है कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने ये कहा है कि वो मुझे पसंद करता है। पर अमाने कोतोको से पूछती है, सच में तुमने उसे एज अ फ्रेंड ही प्रपोज किया है ना? वो कहती है, और नहीं तो क्या, और मैं तुम्हें भी एज अ फ्रेंड बहुत पसंद करती हूँ। अमाने कहती है, अरे मैं भी एज अ फ्रेंड तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और इस ऑकवर्ड सिचुएशन के बाद ये तीनों मस्त फायरवर्क्स को एंजॉय करने लगते हैं। वैसे ये काफी खूबसूरत नजारा होता है। वैसे यही हमारी इस कहानी का ये पार्ट 1 एंड होता है। एंड तुम लोग परेशान मत हो, यकीन मानो मेरा, कुछ ही दिन में मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। और इतने वक्त से वीडियो ना आने की वजह बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वो नहीं है, एग्जाम्स के बाद मैं आलसी हो गया था, आई एम सॉरी। बट अब मैं ट्राई करूंगा वीडियोस लाने का। वैसे हाँ, पार्ट 2 के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना। सायोनारा।